अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मैंगो डिलाइट, या फिर मैंगो का मीठा, या फिर कस्टर्ड का मीठा, मैंगो कस्टर्ड का मीठा। और ये मीठा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, जैसे कि हमेशा मैं अपनी हर रेसिपी में कहती हूँ, और वाकई में ज़बरदस्त होता है। तो चलिए चलते हैं। और ये ही मज़ेदार सी जो मैंगो डिलाइट है ना, बहुत ही लाजवाब बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। यकीन करें आपको खुद मज़ा आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और पूरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा ताकि आपके लिए भी बनाना आसान हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पाव दूध, जिसे उबालने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, हाफ कप के बराबर। उसमें 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड डालेंगे। और दूध को मैंने यहाँ पर जोश दे दिया था, लेकिन मीठा नहीं किया था, तो यहाँ पर चीनी डाल दिया मैंने हाफ कप से थोड़ी सी कम। और यहाँ पर डालने के बाद जो है ना, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि दूध को अच्छा सा चीनी हल हो जाए उसमें। और यहाँ पर कस्टर्ड को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंगो कस्टर्ड ही आपने लेना है, क्योंकि मैंगो डिलाइट है। तो यहाँ पर दूध में जैसे ही जोश आने लगेगा तो आपने ये एक हाथ से डालना है और दूसरे हाथ से हिलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये थिकनेस आपको पता लगती जाएगी, क्योंकि जैसे इसमें जोश आएगा ना, तभी इसकी थिक्स जो है ना वो बनती है। वरना अभी लिक्विड है ये, क्योंकि जैसे हम डालते हैं तो दूध का जो जोश होता है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा रुक रुक के डालना है। और खूब अच्छा जब ये थिक हो जाए तब आपने वो कस्टर्ड जो हमने घोला था वो थोड़ा सा आप रोक सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा मैंने रोक लिया था, बाकी जोश आने का इंतज़ार करिए। और ये देखें जोश आया तो काफ़ी अच्छा थिक हो गया है। कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो 2 टेबल स्पून बच गया था, जो मैंने नहीं डाला। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस तकरीबन 1 पाव दूध है। और यहाँ पर इसकी थिकनेस आपने इतनी रखनी है। और इसको 2-3 मिनट के लिए आपने पका लेना। इस तरह जब बबल्स आने लग जाएं तो उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर जो मैंने मैंगो ले लिया था एक बड़े साइज़ का, जिसको मैंने छील लिया था, उनका गूदा निकाला और इस तरह ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लिया, बारीक पेस्ट बना लिया है इसे। और मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, तो आपने भी खाली आम का ही पेस्ट बनाना है। तकरीबन ये 1 कप के बराबर होगा। इसे भी हम एक तरफ रखते हैं, मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये भी चिल ठंडा हो जाए। और यहाँ पर यह है व्हिप क्रीम, जो कि ये भी मैंने चिल ठंडा कर लिया था। एक छोटे से शॉपर में जो दूध की थैली होती है ना, तो वो मेरे पास फ्रेश पड़ी हुई होती है, तो उसी में मैं डाल के मैंने 1 कप के बराबर ये व्हिप क्रीम रख दी थी फ्रीज़र में, ताकि खूब अच्छी सी ये चिल हो जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी ये थिक थी, एक ब्लॉक सा बना हुआ था, लेकिन ये सॉफ्ट नरम थी। बस इसको खूब अच्छा सा 7 से 8 मिनट तक आपने इसको बीट करना है ताकि अपने साइज़ में ये डबल हो जाए। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं उठा रही हूँ तो ये नीचे इसकी नोकें गिर रही हैं, तो इसका मतलब है अभी ये तैयार नहीं। और यहाँ पर ये देखें ये तैयार हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि हम नोक उठा रहे तो वो नोक उठी हुई है, यानी कि इसकी व्हिप क्रीम की। तो यहाँ पर मैं हटा दूँगी इसे, क्योंकि हमारी व्हिप क्रीम बिल्कुल बेहतरीन तैयार है डिलाइट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी थिक हो चुकी है। तो ये वजह यही है कि आपने इसको चिल ठंडा ही बीट करना है, नहीं तो नीचे इसकी एक बॉल रखें जिसमें बर्फ़ हो, और फिर आप उसको खूब अच्छा सा बीट करेंगे तो इस तरह ये फ्लफी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंगो पल्प था मेरे पास 1 कप निकला हुआ, उसमें भी मैंने हाफ कप के बराबर ये व्हिप क्रीम जो है ना डाल दी है। और इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे ताकि इसमें भी खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मैंगो पल्प के अंदर मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ये जो व्हिप क्रीम है तो इसमें इसका स्वीट अंदर इसके मौजूद है, यानी कि थोड़ी ये मीठी है, तो इस वजह से मैंने इसमें चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की है, ना व्हिप क्रीम में ना मैंगो के पल्प में। और वह उसे भी हमने रख दिया है फ्रिज में ताकि और ठंडा हो जाए। यहाँ पर ये जो हमने कस्टर्ड बनाया था दूध के साथ, मैंगो कस्टर्ड के साथ हमने बनाया था इसको, तो इसमें भी हमने यही व्हिप क्रीम डाल देनी है और इसको भी हमने खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो ये है इसके 3 स्टेप जो हमने बिल्कुल रेडी तैयार रखने और बिल्कुल चिल ठंडा रखना है, क्योंकि ये ठंडा ही सर्व किया जाता है और ठंडे में ही ये सेट होता है। तो यहाँ पर इसे अच्छा सा मिक्स करते हैं, इसको भी हम रखते हैं एक तरफ। और जो इसके बाद हमें जो चाहिए होगा ना, वो चाहिए हमें केक, जो कि मैंने रेडीमेड ले लिया था। टी केक जो होते हैं वो उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम रखते हैं। और फिर हमने वो डिश लेनी है जिसमें हमने इसकी लेयर लगानी है, यानी कि जिसमें आपने सर्व करना है मीठे को, उसी डिश के अंदर हमने इसके स्टेप बाय स्टेप सारी लेयर लगानी है। और यहाँ पर ये जो है ना, इसको भी हम रखते हैं एक तरफ। और यहाँ पर ये केक दिखाती हूँ, ये टी केक है जो आराम से बिल्कुल मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने डिश ले ली जिसमें मैंने सबसे पहले जो है ना मैंगो का जो पल्प निकाला था और उसमें क्रीम मिलाई थी, उसकी हल्की सी लेयर यहाँ पर लगाएंगे नीचे की तरफ। और फिर हमने यहाँ पर केक के जो पीस है ना वो हमने यहाँ पर इस तरह रखने। आप चाहें तो यहाँ पर केक के जो है ना चूरा करके भी लेयर बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इनको साबुत ही रखा है। और यहाँ पर इस तरह फैलाने के बाद दूसरी लेयर हो गई। अब यहाँ पर जो मैंगो का बच्चा है ना वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और मैंगो को थोड़ा सा मैंने मैंगो रोक लिया है क्योंकि इसको हमने आखिर में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारा डालने के बाद थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून बचा लिया है। और इसकी लेयर को भी हमने यहाँ पर क्लीन कर देना है, बराबर से फैला देना है। अब इसके ऊपर मैंगो के चंक्स जो हैं वो तकरीबन यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह छोटे छोटे चंक्स करें और आप इस तरह फैला दें, क्योंकि डिलाइट के साथ जब ये चंक्स मुँह में आते हैं ना तो और भी मज़ा आता है। क्योंकि ये मैंगो डिलाइट है तो मैंगो का फ्लेवर तो आना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके ऊपर जो है ना केक की मैं एक लेयर और मज़ीद इसके ऊपर लगा दूँगी। और देख सकते हैं आप इस तरह, तो ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। यकीन करें मैंने तो सोचा था कि मैं थोड़ा सा बना लूँगी, लेकिन ये बनते 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 ये एक बड़ी सी डिश बन गई है। और यहाँ पर जो है अब मैं इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दूँगी। जो कस्टर्ड था ना वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ये देखें, ये कस्टर्ड वाला जो हमने दूध वाला बनाया था और इसके अंदर हमने मैंगो का पल्प मिक्स किया था वो वाला अब हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके ऊपर सारा ही मैं यहाँ पर डाल दूँ क्योंकि अब ये आखिरी लेयर है इसकी, इसको हमने क्लीन करना है। लेकिन जो व्हिप क्रीम है वो हमने टॉप पर लगानी है। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप उसके अंदर व्हिप क्रीम को डालें और फिर आप ऊपर इसके डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास भी है लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। यही होता है कि काम के वक्त पे चीज़ों को ढूंढो ना तो वो मिलती ही नहीं है, और जब ज़रूरत नहीं होती तो वो आँखों के सामने नज़र आ रही होती है। तो इसलिए मैंने काफ़ी थक हार के जो है ना बस मैं सोचा क्यों ना इसे बस ऊपर से प्लेन कर देते हैं। फूल बूटे फिर इंशाल्लाह कभी आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी। वैसे तो सभी को आते हैं बनाना, तो बस आपके पास सामान मौजूद होना तो फिर बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है। और ये जो मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड वाला दूध वाला जो था ना वो बचा लिया था। इस तरह मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर ली है और यहाँ पर जो है ना इस तरह इस छुरी की मदद से लाइनिंग कर ली है। और फिर इसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पर जो केक बचा था उस केक का मैंने कर लिया था चूरा, और चूरा जो है ना इस तरह किनारों पे मैंने लगा दिया है। इसके ऊपर अब आम लगा देंगे ताकि ये मैंगो डिलाइट जो है ना वो मैंगो डिलाइट नज़र आए, इसमें मैंगो नज़र आए। और जो चंक्स थे मैंगो के वो मैंने यहाँ पर सजा दिए थे। तो ये बेहतरीन सी हमारी मैंगो डिलाइट तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बड़ी डिश बनी है ये। जितना थोड़ा थोड़ा, जबकि दूध मैंने 1 पाव लिया था कि चलो एक डिश बन जाएगी, लेकिन उसके साथ जो फिर कस्टर्ड बना, फिर दूध बना, फिर क्रीम था, ये सारी चीज़ें मैंगो केक सब मिलके एक बड़ी सी डिश बन चुकी है। तो ये आपकी दावत के लिए इतनी सर्विंग जो है ना काफ़ी होगी। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अब आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक अंदर से ना कैसी। तकरीबन मैंने इसको 2 से ढाई 3 घंटे फ्रिज में रखा है, उसके बाद इसे बाहर निकाला है। तो क्रीम जो है ना वो बिल्कुल सेट हो चुकी थी। यकीन करें बहुत ही मज़े की ये बनी थी। और आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। और अगर आप इसे जितना अच्छा ज़्यादा टाइम इसको फ्रिज का देंगे, ठंडक का देंगे, यकीन करिए और ये मज़ीद सेट हो जाएगा और कतले बन बन के इसके निकलेंगे। आप क्रीम देख सकते हैं कैसे माशाल्लाह सेट हो चुकी है। और अगर आपकी दावत है तो बिल्कुल एक दिन पहले ये मीठा बना के रखें, इसको खूब अच्छा सा ढक के जो है ना फ्रिज में रखें। यकीन करें जितना ये चिल ठंडा होगा ना इतना ही खाने में ये मज़ेदार होगा, क्योंकि जो व्हिप क्रीम है ना उसकी वजह से इसमें आइसक्रीम वाला टेस्ट भी आता है और ठंडा चिल बहुत ही अच्छा लगता है। और केक इसके साथ है तो बस बेहतरीन है ये जनाब। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी लुक। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।